ठीक है, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल होंगे। तो पहला है हमारा 1 से विभाजित, यानी वे सभी संख्याएं जो 1 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 1 से विभाजित, 1 से विभाजित, 1 से विभाजित, यानी 1 से विभाजित का मतलब है यानी वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जितनी भी होगी वो सब 1 से डिविजिबल होंगी। जैसे आप 1 को काटिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये 6 से, ऐसे आंसर कहीं तक भी जाइए सारी संख्याएं किससे डिविजिबल होती हैं, ये सब 1 से डिविजिबल होती हैं। तो 1 से डिविजिबिलिटी मैंने जो आपको बताई है वो 1 से डिविजिबिलिटी। जैसे इन सबको जैसे मैं 1 से डिवीजन करूं तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी, यानी सभी डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर। अब आता है, ये तो कभी पूछा नहीं जाता है 1 से डिविजिबिलिटी, पूछा ये जाता है 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, यानी 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं हैं जिनके अंत में, यानी जिनके अंत में जैसे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये सभी संख्याएं जो होती हैं 2 से विभाजित होती हैं। कैसे होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाता है, वे सभी संख्याएं कितने से डिविजिबल होती हैं? 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मान लो ये मैंने संख्या लिखी और मैंने ये संख्या लिख दी, मैंने ये संख्या लिख दी, इनके लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे मान लो 6 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ये सारे नंबर देखो इन्हीं में से तो आ रहे हैं ना। तो इकाई के अंक सभी के 0, 2, 4, 6, 8 आ जाते हैं, तो इनको हम 2 की विभाजिता के नियम में लेते हैं। ऐसे ही आती है 3 की विभाजिता। नंबर 3 से विभाजित, 3 से विभाजित कौन सी संख्या आती है? 3 से विभाजित। अब 3 से विभाजित वे संख्याएं, 3 से विभाजित वे संख्याएं, 3 से विभाजित वे संख्याएं, 3 से विभाजित वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि ये 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। और मैं आपको अब दिखाता हूं, कुछ संख्या लिख के दिखा रहा हूं आपको, जैसे 3 से विभाज्य कैसे होंगी। जैसे आप देखते होंगे, जैसे मैंने राइट किया, जैसे मैंने 6 लिखा, 6, 4 और मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, यानी 642। यहाँ लास्ट का जो अंक है ये कौन सा अंक है, यानी 2 है, और ये 3 से भी कटेगी। कैसे कटेगी? आप क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लीजिए, ऐसे अंकों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में 2 से डिवीजन कर दीजिए। कितने से डिवीजन? 2 से। तो बोलो 6 4 10 12 और 12/2, तो ऐसे काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये संख्या देखो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से अब मैं पढ़ूंगा 4 की डिविजिबिलिटी, हम लोग सीखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। चार से विभाजित, किससे? 4 से विभाजित, यानी 4 से विभाजित कौन सी संख्या है? वे संख्याएं जिनके अंतिम, मतलब कोई भी संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, वह संख्या क्या होती है? यानी 4 से विभाजित होगी। जैसे मैंने आपको लिखा, ऐसे लिख दिया। अब इनके हमें इतनी बड़ी संख्या है तो मुझे इसके लास्ट के अंक चेक करने हैं। अगर ये लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या कितने से डिविजिबल हो जाएगी? 4 से हो जाएगी। जैसे मैंने 4 से काटा, 4 8 32, यानी पूरी डिविजिबल है। तो इस संख्या को हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं, कितने से? 4 से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 4 की डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे आप रूल्स नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आपको सिखाते हैं 5 की विभाजितता। कितने की सिखाते हैं? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? 5 से विभाजित होने वाली संख्या यानी जिनके किसी भी संख्या के किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 5 हो। क्या हो? या तो 0 हो या 5 हो। वे सभी संख्याएं कितने से डिविजिबल होंगी? 5 से डिविजिबल होंगी। जैसे देखो, आपको मैंने लिखा 960, ऐसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी और ये सभी संख्याएं कितने से डिविजिबल है? ये सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, ठीक है। ये सभी संख्याएं कितने से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके देखो लास्ट में 0 आ रहा, इसके लास्ट में 5 आ रहा और इसके लास्ट में 5 आ रहा, तो ये सभी संख्याएं कितने से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है। यानी और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? और जैसा कि मैं करा भी रहा हूँ तो यहाँ से भी समझ सकते हैं आप। अभी इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, आप थोड़ा सब्र करिए, आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और पूरा वीडियो देख के जाना। जैसे इसमें करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। किसकी? 6 से विभाजित, 6 से विभाजित 6 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? मतलब 6 से डिविजिबिलिटी। 6 से डिविजिबिलिटी वे संख्याएं होती हैं जो या तो कितने से कटे? या तो 2 से कट जाए या फिर 3 से कटे। यानी वे संख्याएं जो 2 तथा 3 की डिविजिबिलिटी नियम को फॉलो करते हो। डिविजिबिलिटी रूल को क्या करें? फॉलो करें। जो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को नियम को फॉलो करेंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6, 3 और मैंने लिख दिया 5। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर है इसको हमें क्या करना है? 2 से और 3 की डिविजिबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसे जोड़ लो, 14, 6 और कितना हो गया? जैसे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे 6 और फिर मैंने 6 कर दिया तो कितना हो गया आपका? और मैंने 4 कर दिया। ये नंबर है मेरा, ये नंबर है, ये डिविजिबिलिटी नंबर। जैसे मैंने ये नंबर लिखा है, इसको मुझे डिवाइड करना है, तो कितने से करेंगे देखेंगे। प्लस यहाँ पे कर लीजिए सबको, तो प्लस करने से ये कितना हो रहा है? 8 और 6, 6 6 12 20 और 24, कितना हो गया? 24। 24 देखिए 3 से भी डिविजिबल है, 3 से काटेंगे 3 8 24, और यही संख्या 2 से भी डिविजिबल है। जैसे 24 को 2 से काटे, ये कितने से डिविजिबल है? 2 से भी। यानी ये पूरी संख्या जो हम लिखे हैं 6 6 और 4, ये पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? ये पूरी संख्या आपकी 6 से कट जाएगी। ये होता है डिविजिबिलिटी नियम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और सिखाते हैं आपको 8 की डिविजिबिलिटी नियम। कितने का? 8 का। तो अब देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है। 8 से विभाजित संख्याएं, 8 से विभाजित संख्याएं कौन सी होती हैं? कौन सी सीखेंगे? 8 से विभाजित, यानी वे संख्याएं जो जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो
कितने से विभाजित हो, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसे अंकों को मतलब जो भी संख्या होगी ना उस संख्या को हम 8 से डिविजल करें। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ये, और यहाँ पे हम कर देंगे ये मेरी संख्या है, ठीक है। इस संख्या को मुझे चेक करना है कितने से कटेगी। मैं मान लो मैंने अंतिम 3 अंक बोला ना, वे संख्या है जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। कितने से विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अब अंतिम 3 अंक है ना, इसको चेक कर लो तो कितना हुआ 64 और इतना। अब इसे कितने से डिवाइड कर दिया जाए, 8 से। 8 × 8, 8 × 64 और 8 × 8, तो यानी कहने का तो पूरा डिविजिबल है। तो यानी ये पूरी संख्या कितने से डिविजिबल हो जाएगी, आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी सिखाते हैं आपको। मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी कराने हैं, तो आप इन चीज़ों को समझते रहना। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, ये 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आपको करवाएंगे। तो देखते हैं अगला, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित 9 से विभाजित क्या होता है, यानी 9 से विभाजित संख्याएं कौन सी होती हैं। 9 से विभाजित संख्याएं हमारी होती हैं जैसे जिनके, यहाँ पे भी होता है कि जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग कितने से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके अंकों को अगर हम ऐड कर दें तो वो संख्या कितने से, 9 से विभाजित हो जाए और फिर वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 90369445, ये मैंने संख्या लिखी और मैं ये संख्या को देख रहा हूँ कि ये 9 से कटेगी, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए हमें सभी के अंकों को जोड़ना है। जैसे 9 + 0 + 3 + 6 + 9 + 4 + 5, टोटल करिए तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 और 9 27 और 9 कितना हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 9 से काटिए, 9 × 4 = 36, यानी 4 बार गया, यानी ये पूरा डिविजिबल है। तो यानी ये संख्या जो होगी ना ये पूरी कितने से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। क्लियर है ना। ये हमने सीखा 9 की डिविजिबिलिटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप वहां से नोट कर लीजिए। इनकी जो ये डिविजिबिलिटी नियम है सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें क्या ये सब आपको ध्यान रखना है और यूज करना है इनका सबका, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी तो कोई खास नहीं होती है। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अगर लास्ट में 0 आता है, 10 की डिविजिबिलिटी नहीं लिखाएंगे क्योंकि उसमें लास्ट में 0 आता है और 0 को अगर हम क्या कर देते हैं तो वो 10 से डिविजिबल हो जाती है। तो हम सिखा रहे हैं आपको 11 की विभाजिता, यानी 11 से विभाजित संख्याएं, 11 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं। 11 से विभाजित संख्याएं यानी वे संख्याएं, लिखो, वे संख्याएं जिनके सम तथा विषम अंकों का योग, यानी वे संख्याएं जिनके सम तथा विषम अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वे संख्याएं कितने से डिविजिबल होंगी, 11 से विभाजित होंगी, 11 से विभाजित होंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं इसका नियम, और ये मैंने लिख दिया है। जैसे मैं आपको अब एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, ये संख्या मैंने लिखी
और मैं देखना चाहता हूँ ये डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो चेक करता हूँ। आपको सम और विषम स्थानों की बात करें, ये क्या है, जैसे इसमें नंबर लिख लो 1 2 3 4, ऐसे मैंने नंबर लिखा। अब इसके सम स्थानों मतलब विषम स्थानों, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान, यानी 3 और यहाँ पे 1 ऐड कर दो, इसको इसका योग और उसके बाद में मतलब ये हमने विषम का लिया, अब मैं सम का लूंगा यानी 3 + 1। तो इनका अंतर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यानी काटेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो 13 31 है ये आपकी पूरी 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने किसका नियम सीखा, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम सीखा। अब हम आपको बताते हैं जैसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मान लो 16 का यूज, विभाजिता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो मैं 16 का विभाजिता का नियम सिखाता हूं आपको। देखते हैं 16 के विभाजिता के नियम में क्या होता है। देखो जैसे आ जाए 16 की विभाजिता का नियम, 16 से विभाजित, ऐसे लिख लो 16 से विभाजित संख्याएं, 16 से विभाजित संख्याएं यानी क्या होती हैं 16 से विभाजित संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक, अगर हम 16 से कर रहे हैं तो अंतिम 4 अंक चेक करने पड़ेंगे, कितने से, वे संख्याएं जिनके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों, ठीक है। अंतिम कितने अंक विभाजित हो, यानी 16 से मतलब 4 अंक, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ये 4 अंक, ये 4 अंक ना कितने से विभाजित हो, 16 से। जैसे मैंने लिखा आपको 93, मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा, इतना बड़ा नंबर लिखा और मैंने कहा कि ये 16 की डिविजिबिलिटी में आता है क्या, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ऊपर कंडीशन लिखी है कि अंतिम 4 अंक चेक करने हैं, कितने अंक चेक करने हैं, 4 अंक, तो आपने 4 चेक किए और इसको 16 से डिवीजन करिए, 16 चक्कू 64, ना जाने का 0, 100 यानी पूरा मेरा क्या है, डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी आपकी, 16 से। और आपको मैं एक तरीका भी बताता हूँ जितनी जैसे आ जाए डिविजिबिलिटी का, तो इस तरीके से आपने सीख लिया। जो आपका स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप उसको नोट कर लीजिए और चाहे तो इधर से नोट कर लीजिए, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आपको नियम बताते हैं। एक नियम ऐसा है जैसे कि मतलब आपको, जैसे आपने देखा कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक की अगर मैं कह दूं 1 से मतलब 2 से विभाजित, 4 से विभाजित, 8 से विभाजित, 16 से विभाजित, 32 से विभाजित, इतने अगर विभाजिता का नियम चेक करना है तो आपको इसको ब्रेक करना है। कैसे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, यानी जितनी पावर है उतने ही अंतिम अंक जो है ना आपको चेक करने हैं। जैसे इसमें हम जब विभाजिता का 2 की विभाजिता का नियम सीखते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कि अंतिम 1 अंक चेक करते हैं, वो सम होना चाहिए तभी 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद में जब हम 4 की डिविजिबिलिटी नियम पढ़े थे ना, तो उसमें बोला है कि अंतिम कितने अंक, 2 अंक यानी 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 की विभाजिता में 3 अंक, अंतिम जो 3 अंक है ना वो डिविजिबल होने चाहिए। 16 की विभाजिता में कितने, अंतिम 4 अंक। और जब 32 की अगर विभाजिता कभी तुम्हारे सामने आ जाए ना तो उसके अंतिम 5 अंक चेक करने हैं, ठीक है। ये पावर से देखकर हम लोग पता कर लेते हैं इसकी डिविजिबिलिटी नियम कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी नियम सीखा। अब आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। तो जैसे मान लो किसी संख्या से, मान लो वो संख्या नहीं पता है और बट हम इतने में भाग देते हैं ना, तो शेष हमें को कितना प्राप्त होता है, हमको 63 प्राप्त होता है, शेष कितना प्राप्त होता है, बट हमें ये संख्या नहीं पता है, क्लियर। तो अब यदि इसको हम इतने से भाग ना दें और हम भाग कितने से दें, 29 दे दें, 29 से दें, तो शेष कितना आएगा।
आप क्या करिए, इसको सीधे इसमें भाग देते हैं, किसमें, इसमें। तो 29 को डिवीजन करिए 63 से, कितने से करिए, 63 से करिए। तो जैसे हम 63 से करेंगे इसका डबल कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 8 और 2 दूना 4 यानी 5। तो बोलो घटा दो इसे, यहाँ बचा कितना 13 यानी 5, ये हमारा शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा। तो इसके जो क्वेश्चन है मैं आगे वीडियो में कराऊंगा और मैं सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।